बड़े वाले 12,000 रन बनाने वाला, बल्कि मैं यूं कहूं कि पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाला दूसरा खिलाड़ी भी 12,000 रन बना गया। टाइटल कहीं भी नहीं है, ये बता दूं। शोएब मलिक 2007 के अंदर पहला T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में वो लेके पहुंचे थे, जहां पे सुपर ओवर के अंदर वो हार गए थे। इनका भी ये सिलसिला है, ये भी 12,000 रन बना चुके हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि दुनिया में सबसे सुस्त छक्के मारने वाला T20 का जो बल्लेबाज है, 12,000 रन बनाने वाला वो ये। कम से कम जो छक्के मारे हैं ना 12 खिलाड़ियों ने, उनमें 12वें तो बाबर आजम है, मगर कम से कम भी 352 छक्के हैं 12,000 रन के अंदर। अब अंदाजा लगाइए कि क्यों पाकिस्तान नहीं जीत पाया आज तक T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि टॉप ऑर्डर में बाबर आजम खेलते थे और उन्होंने अपने इस नंबर को छोड़ा नहीं। और इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान की डोमेस्टिक के अंदर भी अगर देखा जाए, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज बाबर आजम ने वो कर दिखाया जिसके लिए वो बड़े मशहूर हैं। हाँ, वही कर देगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेंडिस तू मार, मैं आराम से खेल। मैं ख्याल में अगर सेंचुरी पक्की दिख रही थी मुझे, मैंने डाला भी कम्युनिटी टैब्स पर, मैंने वहां पे डलवाया कि यार मेरी फीलिंग है कि बाबर आज सेंचुरी करेगा, नहीं कर सका। मैं इसको एडमिट करता हूं कि वो नहीं कर सका, लेकिन जितने समझदार लोग हैं उन्हें मालूम है कि वो खुद नहीं कर सका। नहीं, अगर सेंचुरी तो हो गई थी, 2000 सेंचुरी तो हो गई थी। हाँ। उसने कहा मेंडिस तू मार, समद तू मार, नहीं, वो नहीं कर सका। आउट नहीं होना चाहता, समझे नहीं, आउट नहीं होना चाहता हो ना जब आदमी कि यार मैं बैट कैरी करके जाऊंगा, मेरी जो है ना वो मैं नॉट आउट जाऊंगा तो मेरा एवरेज भी अच्छा हो जाएगा, मेरी वाह भी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, और फिर सबसे कम इनिंग्स के अंदर इन्होंने 12,000 रन मारे। ये एक रिकॉर्ड है बाबर आजम का कि 337 इनिंग में वो तकरीबन 10,000 रन से 12,000 रन से जायद मार चुके हैं। छक्के थोड़े कम है उनके, छक्कों पे आप बात कर सकते हैं, चौके ठीक है, चौके वो नहीं मारता ना, कहता वो चीज जो दुनिया कर रही है वो मैं क्यों करूं। स्ट्राइक रेट 72 है, कोई इशू नहीं है यार, वो मुनफरिद है ना, नायाब है ना वो। पाकिस्तान के लिए किसी काम के लिए बिल्कुल ठीक है यार, क्योंकि पाकिस्तान के लिए, टीम के लिए तो कभी सोचा ही नहीं उन्होंने। और एक बात पहले कर दूं, उस पर हम थोड़ा आगे बात कर लेंगे। व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस बाय मुकुल। ये मैच हो रहा था इंडिया में, कलकत्ता ख्वाब देख रही थी कि हम जीत जाएंगे, कहीं ना कहीं 25-20 कैमरन के जो है वो वसूल हो जाएंगे। वो करता तो कुछ नहीं है भाईजान। महेंद्र सिंह धोनी का कुछ अपग्रेडेड वर्जन है ये लड़का। इसने जो छक्के मारे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब मैं कह रहा हूं तो मान लेना जिसने नहीं देखा, और अब हाईलाइट्स देख लेना उस मैच की, क्रिकेट में मजा आएगा तुम्हें। इसने एक तो जड़ फेंकने वाली बॉल रूम बनाया, उसको ऐसे कलाई से मारा, धोनी स्टाइल है, बट सामने मारा, रिस्ट वर्क। वो जो पाटीदार ने मारा था ना उससे बहुत बेहतरीन शॉट। उसके बाद इसने एक शॉर्ट बॉल को जो ऑफ स्टंप पे थी, इसने फिर जो है वो रिस्ट वर्क से मारा, ऐसे नहीं मारा, और वो भी छक्का हुआ। और उसके बाद इसने मिड विकेट तो वाइड लॉन्ग ऑन, इसने एक हारी बाजी पलट दी, क्योंकि इसकी स्किल्स, इसकी एनर्जी, इसकी स्ट्रेंथ इतनी जबरदस्त थी, इसने पूरी हारी बाजी जो है जीत में पलट दी। यार मैं बैटिंग की, इस पर तो मैं आगे थोड़ी सी बात और करूंगा, मगर मैं जो यहाँ जाते जाते मैं आपको बता दूं, जो आज ऋषभ पंत का जो ट्रम्प कार्ड आप जिसको कहेंगे ना, जो इम्पैक्ट उसने आज टीम में डाला है बैटिंग के अंदर, उसका नाम है आयुष बदूनी ने। हाँ, जो उसने फायर किया तो बदूनी ने बर्बाद कर दिया वहां से। उसने जो रवन की, और हम आयुष बदूनी के बड़े एडमायरर रहे 3-4 साल पहले, अब तो वो इंडिया की टीम में भी आए हैं। हाँ, 21-22 बॉलों पे जो ऐसे टाइम पे जहां पर आप अंदाजा लगाइए कि, लेकिन व्हाट अबाउट बाबर्स ब्रिलियंट, बता दूं ना मैं, ये मैं कह रहा हूँ कि जिस अंदाज से उसने इस तरह गेम को बढ़ाया है, जहां पे आज ऋषभ पंत कुछ नहीं कर पाए, मगर ये कि आप अंदाजा लगाइए कि जहां पर जरूरत थी उस इम्पैक्ट की, वो इम्पैक्ट उससे दिया। एक ऐसे मैच क्या हुआ, नहीं आप करें, एक ऐसे मैच को जो कि बड़ा मुश्किल होता जा रहा था एलएसजी के लिए। एलएसजी वैसे ही अपनी काफी परेशानियों में चल रही है, मोहसिन उनके फिट नहीं है, हसरंगा बाहर हो चुके हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एलएसजी को कहीं ना कहीं, और फिर साथ साथ केकेआर को पहला मैच तो वो, इससे पहले वाला मैच तो बारिश में लग गया था उनका, मगर ये वाला मैच तो पूरा हुआ। यकीनन केकेआर को देखना चाहिए, 25 करोड़ किस खजाने से दे रहे हैं उसको। अबे आता जाता कुछ है नहीं, वो भी बाबर आजम की तरह खेलते नजर आ रहे हैं, 24 बॉलें 34 रन, उनका भी कुछ हिसाब किताब पूरा नजर नहीं आ रहा। तो मैं इस पे थोड़ी आगे चल के बात करेंगे, मगर यहाँ बाबर आजम का रिकॉर्ड क्योंकि इस वक्त हाईलाइट बना हुआ है, लोग ये कह रहे हैं कि 280, वहां पर ठीक है आपने एक बड़ी पार्टनरशिप जरूर लगाई, 190 रन की पार्टनरशिप है जो कि 97 बॉल्स के ऊपर है, और उसमें अंदाजा लगा लीजिएगा कि उसने कितने रन मारे 45 बॉलों पे,
और इसने मेरे घंटे ने कितने रन मारे यहीं पर आपको अंदाजा हो जाएगा। मगर ये क्योंकि एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप है पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में, अब ये जो रिकॉर्ड है ना, इन रिकॉर्ड से पाकिस्तान की जीत तो नहीं आ रही। हाँ ये जरूर है कि पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ी बात हो गई है, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बड़ी बात हो गई है कि अब वो हाईलाइट हो गए, स्पॉटलाइट हो गए, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले भी इस बारे में बात हो रही थी कि यार इनका पुराना हुस्न आखिर गया किधर। हाँ। जो ये T20 का हुस्न जो अमर है, रीमा लक्स के ऐड में आता था ना, ये जो हुस्न है, आप अंदाजा लगाइए कि जहां पर आपने 20-22 बॉलों पे आज अच्छा बॉल आ रहा था पहली बैटिंग के अंदर पेशावर ज़ल्मी का, वहां पर दिलीप उसको कुशल मेंडिस को तो समझ में आ गया कि मैंने मारना है धनाधन रख के, मैंने नहीं मारना, मेरे रन्स मैटर करते हैं, मैं अगर नहीं मारता आज रन 12-13 रन से सुना है सेंचुरी से रह गए, 12वीं सेंचुरी वो मारने वाले थे। और यकीनन जिस अंदाज से उन्होंने आखिरी की 10 बॉलें खेली हैं उस पर तो कपड़े फाड़ने का दिल चाहता है मुझे कि यार 46 बॉलों पे वो 100 मार रहा है, क्या नाम है जिसका नाम है कविंदो मेंडिस। उसके बाद आपने तकरीबन 7-8 बोले ऐसी सिंगल डबल। इसका मतलब ये था कि मैं आउट नहीं होना चाहता। एक इत्मीनान की बात मैं करता चलूं, मुझे आज क्या हुआ की बात, वो कम से कम मुझे तकरीबन 8 साल के बाद इस बात का इत्मीनान हुआ कि ना इसके पास T20 के शॉट्स हैं, ना इसकी स्ट्राइकिंग एबिलिटी है, ना पावर हिटिंग को मारता है घंटे पे, बोलता है मेरे बाबर आजम पे पावर हिटिंग का कोई काम नहीं है। मगर एक चीज इसने सीख ली है कि यार अगर मुझसे बेहतर कोई नॉन स्ट्राइकर पे खड़ा हुआ है तो मेरी सेंचुरी जाए भाड़ में, समझ कम से कम उसने आज उसने टीम के लिए बैटिंग की, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम के लिए नहीं की, वो एक अलग बात है, बट इसने आज टीम के लिए बैटिंग की। और कुछ भी है यार, मजाक तो करते रहते हैं, बट जो बाबर की एक लिमिट्स है और बाबर की जो स्ट्रेंथ है, बाबर डिड ओके टुनाइट। और मेरी एक फीलिंग थी, मैंने लिख भी दिया था कि लाहौर ने 100 रन बनाए, वो अकेला 100 बनाएगा, तो मैं अपने अल्फाज पर हूँ। और बाबर ने खुद ही नहीं बनाए, खेल तो गया वो 50 प्लस बॉले, और मैं अक्सर कहता हूँ कि 80 प्लस 100 ही होते हैं, खेल गया वो कुशल मेंडिस में रख के खेल गया कि यार तू मार रहा है तो कुशल मेंडिस को मैं स्ट्राइक रोटेशन पे आऊं और कुशल मेंडिस को ज्यादा से ज्यादा बैटिंग कराऊं। कोशिश ये कर रहा था, कोशिश ये कर रहा था कि मैं मार लूं, मगर जब इसको अंदाजा हुआ कि मेंडिस आउट हो गया और समझ के बल्ले पे बॉल आ रही है, आउट हो गया, तो अब इसने ये दिखाना शुरू कर दिया कि बॉल मुश्किल आ रही है, बॉल फंस के आ रही है। अब मैं आपको बता दूं कि इस मैच का मोमेंटम अगर मेंडिस ना बनाता तो इसके बल्ले से एक दफा बल्ला नहीं उठाता है। हालांकि आज रमीज राजा की ख्वाहिश भी पूरी की है उसने, कमेंट्री में वो बैठ के कहने के, देखे यार अगर आपने हेडलाइन बनानी है ना, तो फिर उनको बीमारी लग गई, आप ज़ैम्पा को छक्का मारे बाबर आजम ने एक्स्ट्रा कवर पे ये पहले बाबर कह रहे थे विल यू मैरी मी, ज़ैम्पा भी पता चल गया गोल वाले, तो इन्होंने उसकी बिना, ये मैं बता रहा हूँ इस आदमी को आप देख लीजिएगा, या आज नहीं तो कल ये फ्रांस में मिलेंगे, अबे रमीज भाई क्या कर रहे हैं आप? और ये बात बाबर आजम को 2 ओवर के बाद किसी ने पानी के चक्कर में है आप, ये पानी के वक्त में जाके बताई कि रमीज भाई की ख्वाहिश ये है कि तुम ज़ैम्पा को छक्का मार दो, मार ये ऐसे ही कर रहे हैं। आप बताइए कि सेंचुरी करने जा रहा था, 2 ही छक्के थे उसके कमजोर है छक्के मारने में, पूरी दवाई नहीं लेता टाइम पे, जो है ना वो सोता नहीं है। मसला यही है ना कि यार इसके लिए तो आपके पास बहुत सारा कुछ। मैं अब ये जो रन आपको पेशावर ज़ल्मी के नजर आ रहे हैं, इसमें से 40 रन आप कट कर दें, अगर वो समद के पास से 12 बॉलों में ना आते तो इससे तवक्को कर सकते हैं आपकी 12 बॉलों में 40 रन मारेगा, मुमकिन ही नहीं है ना। मैं जो आप बता रहा हूँ ना कि बाबर आजम जो 50 बॉलों से ज्यादा खेल गया, उसकी वजह ये, जिसको आवाज नहीं आ रही वो आ जाओ मेरी गोद में बैठ जाओ, आवाज आ जाएगी। मगर ये कि जो सेंचुरी इनकी मेंडिस के साथ रहते हुए हो जानी चाहिए थी, उसकी वजह ये थी, उसके लिए मारना चाहिए था, मारने के लिए आर्ट होना चाहिए, आर्ट के लिए आपके पास ताकत होनी चाहिए, उस ताकत की कमी थी। हाँ ये कि एक बड़ी पार्टनरशिप, यकीनन मैं कहूंगा कि यार मेंडिस के बलबूते पे आपने एक बड़ी पार्टनरशिप, और उसके बाद टोटल जो बढ़ाया पेशावर ज़ल्मी ने, वो अब्दुल समद के रन हैं, वो 3 छक्के अगर ना मारता उसको एक ही ओवर के अंदर अब्बास आफरीदी को, वो बड़े कमाल थे। मुझे बड़ी हैरत है कि यार डेविड वार्नर तेरी ऐसी की तैसी, तू आ तो गया वापस, आके तूने कम से कम बाबर आजम की ना सही कुशल मेंडिस की तारीफ करिया था। वो तकरीबन 12 साल में आज तक श्रीलंका के लिए 100 नहीं मार पाया, उसने बाबर के लिए 100 मार दिए। मेरे ख्याल में आज उसने डोनेट कर दिए होंगे बाबर को, बाबर भाई ये सेंचुरी आप तो वो बोल रहा था ना, मी एंड बाबर प्लेइंग अकॉर्डिंग टू प्लान, मतलब बाबर के साथ उसने सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन में मैन ऑफ द मैच में बाबर किया। 1-2 इवेंट और बर्बाद पाकिस्तान के, अब क्योंकि ये बार-बार लोगों को जेब में से निकाल के दिखाइए, देखो 12,000, अगर वो अच्छा खेल रहा है भाई तो उसकी तारीफ तो बनेगी ना, वो तो PSL रही है ना। थोड़ी देर में आपको टेम्पलेट्स मिलनी
शुरू हो जाएंगी ये बाबर वाली। की ना। तो कोहली ने तो 398 इनिंग खेली है। तो फरहान ने उसका वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड विराट कोहली का तोड़ा था भाई, मोस्ट रन्स का इन T20 वर्ल्ड कप। नहीं नहीं, वो तो मैं फरहान को भी आए हुए अरसा कितना हुआ है यार। फरहान को तो इन्होंने छुपा के रखा हुआ था ना पटारी में, हम तो चीख रहे थे 3.5 अब साल से 4 इतने साल से, मैचेस- खिला दो खिला दो खिला दो, इतने- एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैं टैलेंट आपको है। सच बता रहा हूँ, अगर 350 मैचेस फरहान पाकिस्तान से T20 के लिए खेल गया जी हाँ, था ना, अब तक सीख मैं भी जाता। कुछ कसम लोग खा के वो बता रहा हूँ। 70-80 मैच अबे के बाद बहुत कुछ 12,000 सीखेगा, 12 ये मैं आपको बता दूं। 14 हजार रन बना चुका होता है ये जी। मैं वजह ये कि ताकतवर है, फिर ये कि गेम सीखने का शौक है, हाँ। ठीक है, फिर ये कि वो लोगों से समझता है चीजों को, फिर पावर हिटिंग भी उसके पास है, एक्सरसाइज भी वो इतनी मुश्किल वाली करता है कि इससे हो नहीं पाती है। तो आज जो कुछ रिकॉर्ड है वो पिशावर ज़ल्मी के नाम जाना चाहिए, कुछ नहीं तो जावेद आफरीदी के बकरे कम से कम काम तो आ गए ना, जो बकरे वकरे उसने खिलाए थे कि यार हाँ हाँ, मेंडिस लग रहा बकरे है, सही थे। मेंडिस लग रहा है राने ज्यादा खा गए इसलिए उसने ताकत लगा दिया, जल्दी से सेंचुरी कर दी। इसके नसीब में वो बगाल में वो आई होंगी, क्या कहते हैं, चापे वहाँ पे आई होंगी, तो चापे खा के जो है ना कांपे टांग गई होंगी, इसकी सेंचुरी हो जाती है यार। मुझे भी यही था कि बाबर आजम 100 मारे तो कम से कम एक बिल्कुल मारे, मना किया हमने। एक वाइब आएगी। 12 सेंचुरियां हो गई इनकी, फिर लोग कहते कि यार ये देखो विराट कोहली की 9 सेंचुरी हैं। विराट कोहली ने पता है कितने छक्के मारे? मैं अब तक मैं ये बता दूं, कितने मार दिए? 440 छक्के मारे में, 440 का करंट दिया हुआ उसने। 440, हाँ 440, 1440 और 225 छक्के इधर है। 12,000 हाँ, तो में अच्छा आपको किया है बताओ ना, यार। अच्छा किया है ना, मारे हैं तो छक्के, अच्छी बात है। नहीं तो टीम मैरी टाइम म्यूजियम में मारना तो उसे टास्क दिया था, मैरी टाइम म्यूजियम के पास ही फेंक देता बॉल। छत पे नहीं मार। अच्छा, इसके पास पूरा मौका है, पता है क्यों? ये इंटरनेशनल भी खेल रहा है, ये लीग भी खेल रहा है। विराट कोहली तो सिर्फ आरसीबी के लिए खेल रहा है, उनके पास तो मैचेस ही कम आते नहीं, हैं। वो कभी दो दरिया पे मिल रहा है आपको, वो मुझे दो दरिया पे दिखा, कोलाची पे। कोलाची भी कोलाची पे वो समंदर देख रहा था यूं करके आए आए समंदर आ गया, पानी आ गया, मुझे खुद दिखा है जिस दिन वो गया हुआ था ना। हाँ। मुझे खुद दिखा है सामने दो। गोल्फ खेलने जाते हैं, ये मछलियां पकड़ने जाते हैं। लोग समझ रहे थे मैं उठ के जाऊंगा, मैंने कहा अबे पागल हो गया, मैं घर ही बैठूंगा। टर्टल बीच भी जाता है सीपियां जमा करने, ये टर्टल बीच भी गया था सीपियां जमा करने। अच्छा बहरहाल ये तो आज पिशावर ज़ल्मी का दिन कहूंगा, मगर आज ये लाहौर कलंदर ने क्या किया यार? लाहौर कलंदर 100 रन पर फारिग हो गई। मैंने ब्लंडर कर डाला दिया। नहीं है, वो जगह कम होती है, लिख देंगे बाद में, क्योंकि यार वो मुकुल लड़के की बैटिंग देख रहे थे, वो नाइंसाफी होगी यार। यार वो क्या उसने गेम घुमाया। आयुष बदूनी जब उसको बर्बाद कर दिया। उसने आयुष बदूनी को ज्वाइन किया था, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम जो है आयुष बदूनी वाज प्लेइंग वेरी वेल, और फिर बदूनी एकदम से आउट हो गया, और मतलब एक अनहोनी थी, एक उसने लोन वॉरियर बनकर ही जो है वो मैच को आगे बढ़ाना था। तो यकीन कीजिए कि क्या बैटिंग परफॉर्मेंस आई है उस लड़के की, कमाल कर दिया यार। मतलब मॉडर्न महेंद्र सिंह धोनी की झलक भी है उसमें, कुछ स्पार्क है बॉस उसकी बैटिंग में। आप यार चेक ये जो करिएगा, हाईलाइट्स पैकेज बन जाए तो आप हाईलाइट्स देखिएगा उस मैच छठे की। स्तंभ के बॉल पे जो छक्का मारा है ना, भाई पागल आखिरी कर दिया 2 बॉलों पे जो छक्का उसने मार ऐसे रहा है, पॉइंट की शॉट तरफ गया यार, वो रिस्ट से मार रहा है, बैक कमाल है ऑफ द शॉट, लेंथ गेंद में हैंड सामने शॉट। रिस्ट से मार रहा है वो, इतना ऐसे powerful, वी में इतना वो मार power- रिस्ट से रहा है। कोहली की स्पीड से गया वो, जी। मतलब 2 बॉलों पे 7 रन, और वो ये भी मैं इतना आपको बता बाहर दूं। बॉल था, आप अंदाजा लगाइए हाँ। कितना बाहर, 6.5वें स्टंप का बॉल था, उसने जी। सिर्फ स्लाइस किया करके, और वो पॉइंट के ऊपर से होता हुआ पटाख जाके बाउंड्री के बाहर लगा। तो वहां से तो ऐसी की तैसी हो गई थी, और यही सिचुएशन कल मिलर ने बना दी थी। ये बता दूं मैं आपको, मिलर ऐसे मार रहा है वो बैक ऑफ द लेंथ पे, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, रिस्ट वर्क से मार रहा है। हाँ। जैसे वो पूरा आप एरिया ले लें, वाइड लॉन्ग ऑन से लेकर एक्स्ट्रा कवर तक, यानी वो आप ऐसे खोलेंगे वी यानी वी में शॉट जिसे हम कहते बड़ा हैं, जबरदस्त वी शॉट लोग मारा, सिर्फ सामने ही impossible। समझते हैं कि आप उसे, और इस तरह से वो शॉट मार रहा है। और वो आवेश खान यार T20 का जबरदस्त बॉलर है, कुछ भी है जी। साला, T20 में तो जबरदस्त बॉलिंग करता है। रिंकू को भी उसने बोल्ड किया, मुझे देखा हुआ रिंकू बिल्कुल डिसीव हो गया उस बॉल पे, बॉल पड़ के जरा सा अंदर आया, बेल्स को छूता हुआ जो है निकल गया था। रिंकू गए तो मुझे KKR के रन वहीं कम लगने शुरू हो गए थे, अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो कुछ जिस अंदाज से क्या कहते हैं आज इससे चेस किया LSG ने, आज ऋषभ पंत का यकीनन पिछले मैच के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस थी, थक गए थे, अकेले उन्होंने अच्छा जिताया। आज एक बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट, अगर ऊपर देखें मिच मार्श माकराम की, तो इतनी कोई खास पार्टनरशिप आपको नजर नहीं आएगी। 40 रन पे तकरीबन पहला, फिर 42 पे दूसरा, फिर 73 पे तीसरा, फिर साउंड बैक ना 10 मिनट न हुआ था, कुछ लोगों को नहीं मिला होगा साउंड, यार क्या कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही थी क्या? नहीं आ रही पता थी, नहीं क्या क्या बोल गए, मैंने खोला है तो आ रही थी यार। अब वो ठीक है भाई, अब वो बाद में सुनना तो आ जाएगी, बाद में सुन लोगे, तुम लोगों की आवाज हो सकती है, हमारी को देर ठीक में। किया था ना मैंने। अच्छा, तो बहरहाल अब ये जो मामला हैं कहीं ना कहीं
केकेआर को देखने पड़ेंगे। देखिए तो एलएसजी ने मुकुल की बात कर रहे थे कि मुकुल ने जो है थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं कि अगर कोई मेजर चीज मिस हुई है तो 2 मिनट में पूरी हो जाए। ठीक है, वैसे तो हमें तो आ रही थी इस पे। तो दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताता चलूं बहुत वाजे लफ्जों में कि जिस तरह से जो है वो परफॉर्म किया उस लड़के ने, मुकुल ने, आयुष बदूनी वॉज सुपर, उसने अच्छा खेला। उसके बाद मुकुल रह गया लोन वॉरियर, और उसने जिस तरह की कारकर्दगी पेश की है मुकुल ने, और वो बेसिकली मॉडर्न महेंद्र सिंह धोनी बनकर जो है उसने पिटाई की है केकेआर की। तो केकेआर हैव कंप्लीटली लॉस्ट इट एयर, और उसने, आपने देखा कि पहले मैच एक में बारिश हो गई, उसके बाद उसने पूरी कहानी बर्बाद कर दी। जिस तरह की कारकर्दगी पेश की गई है, सब झूठ बोल रहे थे, सही आ रही है, लिख दिया था पहली 2-3 ने। तो वो बात यह है कि अपना जो है परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। और देखें बाबर आजम की हम बात करते हैं, यकीनन अभी पीएसएल हो रही है, हम भी थोड़ा हार्श हो जाएंगे कि यार इंटरनेशनल में तो नहीं खेला। देखें कभी कभी कोई छोटी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। अब जैसे मैं फिर भी एक जवाब देता हूँ, किसी लड़के ने या किसी ने भी लिखा, वो लड़का होगा जो भी होगा, उसने वहाँ पे कहीं लिखा कि ये जो है, ये जो परफॉर्मेंस है वो बाबर ने सामने छक्का मार दिया। अब वो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने बोला था, वो जो हमारी 3 साल पुरानी बात है ना विराट कोहली के छक्के की, बेटा वो तू कहाँ पहुँचेगा। हमारा एक अलमिया है यार, हमारे क्रिकेटर्स तो जो भी हैं, हमारे जो फैंस निकलते हैं ना नए नए, है क्या। अब जैसे ये लड़के मुकुल की बात कर रहे हैं तो लोगों की जहनियत सिर्फ यही जाएगी, अबे आईपीएल में मार दिए तो उसकी बात क्यों कर रहे हो। बेटा क्वालिटी कुछ मुख्तलिफ है उसमें, कुछ बहुत अलग है उसमें। मतलब जो उसकी बैटिंग थी वो बड़ी डिफरेंट थी, ठीक है, तो कुछ बहुत अलग है। तो मैं कह रहा हूँ ना, जो मुनफरिद होता है, जो नायाब होता है, वो प्रोमिनेंट होता ही होता है, चाहे आप कुछ भी कर लो, तो वो मुनफरिद है सबसे। तो इसी तरह बाबर आजम के गेम की आज के दिन जो पीएसएल का मैच हुआ, डेफिनेटली मैं तो आपको पहले ही बता दिया था कि कराची में अच्छा करता है ये। कराची में इसकी बैटिंग चलती है हमेशा, 30 करे, 40 करे, 50 करे, हमेशा अच्छे टच में लगता है ये यार। silky असल touch में ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल है, बॉल पड़ के जरा बिल्कुल ही बैकफुट पे अच्छा आ रहा है। जहाँ बैकफुट पे खेलने का आपको मौका मिलेगा, वहाँ बाबर आजम रन करते नजर आएंगे। आप देख लीजिए सब कुछ बैकफुट पे सिवाय, क्योंकि आप तकरीबात में गए हुए थे, वो कहाँ चला गया, फैमिली फंक्शन में थे ना मसरूफ। अबे तो ये खेल क्यों रहा है, पीएसएल फंक्शन कर ले या डांस कर ले, थिरक ले वहाँ। वो वार्नर ऑस्ट्रेलिया से होकर आ डांस कर ले, गया है, वार्नर ऑस्ट्रेलिया में गया, पिया और वापस आ गया। अच्छा। हसन अली वापस आए, इनकी अभी तक डांस कब करेगा ये। फैमिली फंक्शन खत्म भाई हुआ है। मुकुल ने कवर से लेके वाइड लॉन्ग ऑन के एरिया को जो पकड़ा है ना बॉस, और उसमें उसने रिस्ट वर्क से छक्के मारे बैक ऑफ द लेंथ पे, क्रिकेट की टर्म मैंने यूज कर ली। वो आंखों में घूम रहा है, वो मैच में बैठ के देख रहा था, दोनों ही देख रहा था। वहां तो जनाजे उठ रहे थे। वो खुशदिल के बारे में एक बात बताई थी मैंने आपको कि हम इसको जब देखा करते थे डोमेस्टिक में या नेट्स में, देखिए वो छक्के अक्के मारना है, लेकिन जब ये हारिस रऊफ के अगेंस्ट भी एक दफा फंस गया था, मारा भी है उसको, नहीं अबे तो यार, ये ये 140 प्लस के बैक ऑफ द लेंथ बॉल पे है। आज आप उसका डिसमिसल देखें, नाहिद राना 13 नंबर का पाना, उसने बिल्कुल फारिग कर दिया। अच्छा कराची तो बिल्कुल खेला ही फारिग बेकार, कर दिया कराची इसको। तो खेला ही बेकार। मगर अगर आप अंदाजा देखिए लगाएं अब- पेशावर जल्मी को जो मजे लगे, हाँ, वो लगे कहाँ से, बिल्कुल सही बात। मीर हमजा ने मजे दिए। हाँ सही ठीक बात है, है। उसके बाद जो मुश्किल बच्चा था हमजा सज्जाद, उसको बाबर आजम बिल्कुल नहीं खेल जी। पाए। 2 कैचेस उनके बिल्कुल ही ऐसे थे कि फील्डर के करीब गिरे, जाके वो पकड़ जी नहीं हाँ। पाए, क्योंकि उसके पास स्पेस था। ये बैकफुट पे जाके उसको ऊपर से नहीं मार पा रहे थे। कोशिश ये हाँ। कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने रील देख ली है विराट वाली जी। कि मैं ये वाला दे दूं किसी तरह चलते हुए, तो चलने का तो मौका मिला नहीं इनको। ठीक है ना, पीछे जाकर फेंकने वाला मौका मिला। आज उनको मौका दिया खुशदिल शाह ने छक्का मारने का। सबसे पहले उन्होंने हाथ जो शबो खून मारा वो खुशदिल शाह पे मारा है, वरना तो छक्का आना नहीं था। अब बताइए पावर प्ले में खुशदिल शाह अगर बॉलिंग करेगा तो फिर तो हो गया ना कमाल। और फिर दूसरा ये कि इस मरतबा बढ़ती उम्र के साथ साथ इफ्तिखार जो है वो क्रिकेट T20 में चाचा बड़ी विकेटें ले रहे हैं भाई शुरू में। वो ही घुमा अब के उनकी मोटिवेशन तो नहीं आ गई चाचा की, मोटिवेशन आ गई उनकी भी एक मोटिवेशन है ना। मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा मैं ढूंढ रहा हूँ यार, क्या वो उन्होंने तफरी की थी। अब एंकर्स जाए ना उनको ढूंढने ना, नहीं वो ठीक है, वो बेचारी अबे वो तो इंडिया की टी शर्ट पहनी हुई थी। हाँ तो वो नहीं, और वो भारी थी या जो भी थी, मतलब यार वो जब बोल रही थी तो मुझे खामोश करा दिया। अबे भाई वो इफ्तिखार पे बैठ जाती तो फिर क्या होता। नहीं एक और भी भाई मजाक अपनी जा, लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर किसी ने वो बातें की थी तो उन्होंने जिस तरह से बात की थी तो उनका फेस बता रहा था कि बड़ा नेचुरल था। उनको हो सकता है इफ्तिखार से उन्हें मतलब प्यार व्यार हो गया हो यार। वो आप भूल गए किस तरह उनसे पूछा था कि इफ्तिखार मेरा दिल मेरी जान,
नहीं, तो लोगों ने इफ्तिखार से पूछा भाई तो कोई बात नहीं, मतलब अगर उन्हें कोई अब मसला ये ऐसी है कि फीलिंग अगर है आप उनके अंदर तो क्या मसला है। भाई इफ्तिखार को अगर आप लेकिन फिर उसके बाद लोग हाँ। वर्ल्ड कप में ही ऐसी चीजें लाते हैं, मतलब पता तो करें वो बेचारी नहीं, कहाँ है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी इनके पीछे खातून कहाँ थी, है? वो इनको बिल्कुल करीब बिठाकर वो गायों के साथ फिरती होंगी, चमक जो चड्डी पहन के बैठ गई थी चाचा के सामने, ठीक है, और कहने की आप इतने तेज इतना तेज कैसे नहीं चाचा वो जो कैरिबियन प्रीमियर लीग में नारियल के पेड़ के नीचे एहतिजाज कर रहे थे, मुझे खिलाओ मैं भी खेलूंगा, मैं भी खेलूंगा। हाँ तो ये बात बड़ी जबरदस्त तो ये वो लॉस्ट टैलेंट है हाँ, जिसको ये जो वो राइट lost टाइम आपने बाहर निकाल दिया जब इसकी जरूरत थी जी, आपको, ठीक है। बहरहाल जने इफ्तिखार अब यकीनन इफ्तिखार से बेहतर खिलाड़ी तो खैर पाकिस्तान की डोमेस्टिक में आपको नहीं मिलेगा तीनों जी हाँ। फॉर्मेट के अंदर। बड़ी ज्यादती है उसके साथ, चाचा did well। या हो सकता है उसकी आवाज की वजह से उसको पीछे कर दिया हो, क्योंकि आवाज बहुत हल्की आती है उनकी, छक्के बड़े तेज मारते हैं, आवाज बड़ी। आप अंदाजा लगाइए पेशावर ज़ल्मी को मैच जिताने में 140 के मैच जिताने में भी इफ्तिखार ने कल छक्का मारा है नसीम के पैकेज को, तो गेम जीती है पेशावर ज़ल्मी, वरना 145 की चेज भी बड़ी मुश्किल पड़ गई थी लोगों के पास। वजह ये थी कि वो आखिर में 2 बॉलों पे 8 रन थे और नसीम का पैकेज बॉलिंग कर रहा था चौथे स्टंप। हाँ वो ही ना, हुनैन की बात कर रहे हैं आप। हाँ नसीम का पैकेज, हुनैन की बात कर रहे हैं। ये पैकेज हर जगह खेल रहा है यार। लाहौर कलंदर भी इनको पावर प्ले में उवैस शाह से बॉलिंग करवा रहे हैं, इधर आप इधर आ जाए हैदराबाद तो वो भी इससे आखिरी ओवर करवा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया इस पैक, जब उस नसीम शाह से कुछ ना निकल के आया तो इस पैकेज से क्या निकलेगा भैया। इसमें से ये वही चीजें हैं, ये भी थोड़ा बड़े हो जाएंगे। वैसे हुनैन ने पूरा ओवर बुरा नहीं किया, वो छक्का लग गया, चाचा ने मार दिया, लेकिन उसके अलावा उसने बॉलिंग नहीं तो टीआरपी तो उसने रोने की पूरी ली है। ठीक है, लेकिन नसीम करता तो एक बॉल पहले जीत जाते हैं लोग। हाँ, नसीम ऐसा मुझे लगता है कि नसीम करता तो एक बॉल पहले जीत जाते हैं लोग। शुक्र है अगर नसीम शाह बॉलिंग करते तो शायद, बहरहाल ये तो मजाक की बात है, बट यार आज कुशल मेंडिस और बाबर ने मैच एक तरफ कर दिया। रही सही कसर जो कराची की को अनोनी होने की थी, तो कराची की वो जो अनोनी होने की बात थी वो उन्होंने बिल्कुल एक तरफ कर दी, दूसरी तरफ कर दी, ठीक है। नहीं एक वो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये हसन अली का जो रेला लगाया हुआ था कमेंट्री के अंदर, बार बार हर थोड़ी देर के बाद जो है वो ऐसा लग रहा था कि खाने में जैसे नमक कम नहीं होता। हसन अली होते तो बहुत पिटते आज वो। आज जो थी बॉल जो बड़ी जबरदस्त सारी थी और बाबर इसी को मारता पकड़ के कि तूने मुझे बदनाम किया है, अले तू था क्यों नहीं आज। मैं ख्याल में हसन अली से पूछेगा भी कि तू भाग गया, आज ही मेरा बल्ला चल रहा था, अब इसके ऊपर मैं अगले 2 साल और खींचूंगा मैं, क्योंकि मैंने हमेशा टारगेट ही ये किया होता है कि यार मैंने जो है ना ऐसा कर देना है कि यार थोड़ा सा जो है ना कम से कम मेरे लिए बोलने के लिए हो जाए। अब मसला ये है कि 12,000 रन बना लिए इन्होंने, हालांकि 12,000 रन बनाने वाले को आज भी रेट नहीं कर रहे हैं शुभ मलिक को। क्यों? उसकी वजह ये रेट उसी को किया जाता है कि रन आपके थोड़े हो मगर मैटर आप बड़ा कर रहे हो। तो ये मैटर तो कभी बड़ा करते नहीं है, रन बड़े करते हैं। आज बाबर आजम भी 12,000 रन बना के खड़े हुए तो हैं T20 के अंदर, T20 इंटरनेशनल के अंदर, मगर जो इम्पैक्ट है वो आज फिर अब्दुल समद और कुशल मेंडिस को दिया जा रहा है। डेफिनेटली एक पार्टनरशिप जो जिसकी तरफ वासे इशारा कर रहा है कि दूसरे एंड पे भी अगर आपके पास अच्छा स्ट्राइकर हो, अच्छा स्ट्राइक करता हो, ठीक है, जो कम से कम 50 बॉल खेलने की सलाहियत और एहलियत भी रखता हो, मगर उसके रन अगर उसके अंदर आप अंदाजा लगाइए कि आप पूरे ओवर खेलने हैं, पूरे ओवर खेलने हैं, आपके 100 ही ना हो यार, तो आप किसको देखेंगे? मेंडिस को देखेंगे ना यार, जिसने 100 भी मार दिया, आया भी 3 नंबर पे खेलने के लिए। तो हारिस आज आउट होके चले गए, वरना हारिस भी आज खींच खाए जाते रन थोड़े बहुत। तो जो असल चीज थी वो ये थी कि अगर आप देखेंगे ज़ल्मी के पावर प्ले में भी कोई खास रन नहीं है, 68-65 रन उन्होंने पावर प्ले के अंदर किए थे। उसके बाद मेंडिस ने असल में बेड़ा उठाया, उसने बोला एक काम करो, तुमने तो छेड़ना नहीं है बॉलों को, तुमने तो मुश्किल बॉल आएगी तो तुम कोशिश ये होगी कि इसमें सिंगल ही ले लूं मैं चार्ज करूंगा, तुम खड़े रहना। आज मेंडिस ने इसको कहा कि तुम खड़े रहना, मैं चार्ज करूंगा। जब इसने देखा कि यार गैरत का सवाल आ गया तो 2-4 ये भी दे दिया करते थे। खुशदिल को पीट दिया पकड़ के, खुशदिल को मार रहे हैं, बताओ यार, खुशदिल को पीटने वाला खुशदिल को चक्का मार दिया बाबर ने ना। बाबर तो किसी को भी मार देता है। मीर हमजा जिसको बाबर तो 6-7 भी मार सकता था। मीर हमजा जिसको बहरहाल 247 रन बनाए पेशावर ज़ल्मी ने ओवरऑल एज टीम, और उसमें बाबर का कंट्रीब्यूशन टॉप ऑर्डर से आया, कुशल मेंडिस का आया। आई थिंक टीम बहुत अच्छी है इनकी, ये मैं आपको बता दूं। छक्के कितने टीम इनकी बहुत अच्छी है, आप माने या ना माने, लेकिन टीम बहुत अच्छी है, ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं। इनकी टीम बहुत अच्छी है। तो बहरहाल मेरे लिए तो सबसे अहम था वो यही था कि यार अब्दुल समद जिसने आज तकरीबन 333 के स्ट्राइक रेट से पेशावर ज़ल्मी के स्कोर को वहां ले आके रख दिया, जहां पर कराची किंग्स के लिए बड़ा टफ हो गया था। मगर कराची किंग्स जो है यकीनन
कहीं ना कहीं 3 मैचेस जीतने के बाद शायद सर पे चढ़ने वाली बातें कर रहे थे, उनको लग रहा कौन? था कराची किंग्स? कराची किंग्स ने उन्होंने कोई पता नहीं अच्छा खेले हैं। पता नहीं क्या कर लिया, तो आज के ख्याल में उन्होंने देख लिया होगा कि जमीन पे जब आता है टीम जब आती है तो दोबारा से उनको चेंजेस करनी पड़ती हैं। हसन अली का ना होना ये कोई वजह नहीं है, हसन अली होते तो शायद रन ज्यादा बन जाते। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, हसन अली का भी पिटाई बहुत जरूरी थी यहाँ पे, वो आज भागे इसी वजह से। हसन अली है क्या उनके यहाँ? कौन सी तकरीब है जिसकी वजह से वो भाग गए? ये भी मैं आपको बता दूं, कराची में हो सकता है वो मैचेस भी कम खेलें, क्योंकि यहाँ बॉल ट्रू अब मिलेगा अच्छे बल्लेबाज को जो बैकफुट पे बड़ा मारता हो। ये बता रहा हूं मैं आपको, जो छक्के आज अब्बास आफरीदी को पड़े वो हसन अली को भी पड़ सकते, हसन अली को भी पड़ सकते थे ठीक ठाक वाले। बता दूं मैं आपको, वो भी उनकी बॉल भी जो ना कमर से ऊंची नहीं आती बॉल भी, उनसे बाउंसर की तवक्को ना करें ना हार्ड लेंथ की तवक्को करें, क्योंकि वो भी 6 बॉलों में 5 बॉलें वैरायटी वाली करते हैं। उनके पास भी तेज बॉल है नहीं ना स्पीड है उसके पास, हसन अली के पास। अभी पीएसएल में तो तेज करता है वो, तो यहाँ तो यही तेजी पीएसएल में तेज करता है, फिर कहता है पाकिस्तान की टीम में लाओ, वहां से लो करता है। तो जो आपको यकीनन T20 वर्ल्ड कप में 12,000 रन चाहिए थे इसी मैच को फिनिश करते हुए, वो इत्तेफाक से पिशावर ज़ल्मी के सामने आए, पिशावर ज़ल्मी के हिस्से में आए 12,000 रन। अब ये रिकॉर्ड पिशावर ज़ल्मी का है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड नहीं है ये। पाकिस्तान के रिकॉर्ड में तो आपको 6 मैचेस वहां दिए गए, 7 मैचेस दिए गए थे आपको T20 वर्ल्ड कप में, जहाँ पे आपने 90 रन बनाए थे और एक छक्का मारा था, एक छक्का। मैं बार बार याद दिलाऊंगा उन लोगों को जो उछल कूद रहे होंगे, ठीक है यार रिकॉर्ड तो है डेफिनेटली। 12वें नंबर पे पाकिस्तान आया, 5 नंबर पे विराट कोहली है। मैं अगर 5 नंबर पे विराट कोहली है, 11 नंबर 5 नंबर पर विराट कोहली, 5 नंबर पे ठीक है। और विराट कोहली आईपीएल में, और मुकुल आज नंबर 1 पर है। आज जितनी भी क्रिकेट हुई, कुशल मेंडिस के मारे हैं यार 109 सराखों पर, बाबर के 87 सराखों पर, समत की स्ट्राइकिंग सराखों पे 12 पे 40। तो आज T20 क्रिकेट की मुनासबत से मुकुल और समत इन्होंने गेम को घुमाया। देखें, पिशावर का मैच घूमा नहीं, पिशावर ने कराची पर पूरा एक अपना गलबा रखकर उन्हें खेल से बाहर कर दिया बिकॉज ऑफ समत्स नॉक, कि यार अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। शायद वार्नर शॉर्नर ऊपर सलमान वलमान ये रन्स कर देते, आगा जानी का कुछ हो नहीं रहा यार इस पीएसएल में। मतलब समझ नहीं आ रहा, 247 देखे थे तो अपने तो 47 कर लेता भाई तू। इफ्तिखार पढ़वा के आया है ना चाचा ने दम दुरूद किया हुआ, बता रहा हूँ। चाचा ने पुतले गाड़े में इस बार बल्लेबाजों के नाम 4 विकेट ले गए, नाम के पुतले गाड़े जिता दिया। फिर उसके बाद आज इन्होंने कराची किंग्स को जो है ना नाम के पुतले गाड़े, नाम के। और मैं आपको बता रहा था कि वो खाने तो खा रहा है 2 दरिया में। अब उसका अगला प्लान क्या है? वो कह रहा मेरे को फिल्म दिखाओ। नहीं मैं ये कह रहा मुझे पछतो फिल्म देखने, क्योंकि मैं पिशावर ज़ल्मी का कप्तान हूँ। एक बात मुझे रिवाली या निगार सिनेमा ले जाके पछतो फिल्म मटके की दुकान दिखाओ। देखें ऐसे बदतरीन रिकॉर्ड, चलो यार मेरी तो हटी भी है भाई, तुम तो समझ, ऐसे बदतरीन रिकॉर्ड जिसमें आप किसी कमर्शियल लीग से खेलते हुए, कमर्शियल टीम से खेलते हुए आप कोई रन्स बना लें तो वो मैटर नहीं करते यार, सीधी सी बात ये। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार अगर इन 12,000 रन में मैं लूजिंग कॉज देखूंगा ना तो आपको ज्यादा मिल जाएगी बनिस्बत ये कि विनिंग कॉज। अब जो विनिंग कॉज वाला जो फार्मूला है वो यकीनन बाबर आजम का ही कहा हुआ है कि यार वो साफ कह देते हैं लोगों को खड़े होके कि आप लोगों को कुछ नहीं पता, मैंने बहुत सारे मैचेस फिनिश किए हैं। तो वो कौन से मैचेस हैं जरा मुझे लिस्ट निकाल के भेज दे कोई यार। इन्होंने बहुत सारे, आज का मैच भी देखा जाए तो वो समद ने फिनिश किया, वरना आप 200 रन पे रुक गए थे वहां पर। आप 200 रन से ऊपर जाने वाली टीम नहीं लग रही थी पिशावर ज़ल्मी आज। वो तो नीचे से बच्चा आया, उससे आज दे दनादन कर दी और ऐसी की तैसी कर दी कराची किंग्स के बॉलर की। और आज मेरे ख्याल में डेविड वार्नर भी फ्लाइट से उतरते ही सीधे उन्होंने टॉस करने के लिए आ गए थे। वो भी सिकंदर अजय की तरह होटल नहीं गए थे, जहाज से उतरे, वो सीधे ग्राउंड में थे आज। वो जितनी जल्दी में आज वो नजर आ रहे थे। एडम ज़ेम्पा भी लग रहा है आज थोड़े से परेशान कर दिया एडम ज़ेम्पा ने, एक्स्ट्रा कवर पे छक्के, रमीज भाई की ख्वाहिश पूरी कर दी आज। रमीज भाई की ख्वाहिश नहीं से लेके, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब बात रमीज भाई या एहसानुल्लाह की आती है तो डाउट्स क्रिएट होते दूसरे। मुझे लग रहा है, पता है क्या मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है रमीज भाई, एक बात और भी नोट कर रहा हूँ, रमीज भाई जब से पीएसएल हो रही है आपने भी रोजाना एडम ज़ेम्पा पकड़ा हुआ है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ एडम ज़ेम्पा, रमीज भाई दोनों से गले लगे होंगे आज, बाबर से भी और ज़ेम्पा से भी। ज़ेम्पा से कह के देखा, मैंने कहा था बाबर तू ये देखा और ये बाबर को कहा होगा, बाबर देखा क्या होगा बाबर हेडलाइन बन गई, तूने ज़ेम्पा को छक्का मार दिया, ज़ेम्पा को मार दिया ना। अबे ये छक्का 2023 में क्यों नहीं मारा था जब आगे की बॉल पीछे होके खेला?
2021 में एडम ज़ेम्पाई वो यार बॉलर वो था। मैच बस सुन ले वो मेरी मुझे बात। याद है आज तक। 2021 में एडम ज़ेम्पाई वो बॉलर था, अपने स्पेल का आखिरी बॉल करने के लिए गया और इसने बाउंड्री पे कैच दे दिया था ज़ेम्पा हाँ, को लेकिन छक्का जो लाहौर मारने आई थी इनकी टीम, जैम्पा को इसने और इमाम ने मारा था, जो 3 वनडे हम जीते थे जब फिंच कप्तान था। बॉलर कोई भी नहीं था, बस जैम्पा ही था अच्छा तो बॉलर। बायलेटरल तो घबरू है हाँ ये, बने नहीं, बायलेटरल बॉलर घबरू है इनके यार। पास कोई नहीं था, लेकिन यही अच्छा बॉलर था। तो बहरहाल खैर एडम ज़ेम्पा की क्वालिटी तो है यार, मगर आज वो ऑफ कलर नजर आए थे अपनी बॉलिंग के अंदर। फिर हाँ, हमजा सज्जाद, हमजा सोहेल जो नया एक बॉलर है, अच्छा लेफ्ट आर्म, हाँ, उसको तो मौका अच्छी दिया। बात है। मीर हमजा को मौका दिया, ठीक है। अब खुशदिल से ओवर करवाए जा रहे हैं, मतलब मोइन चाचा जो है ना वो अपनी एंट्री मोइन अली। एंट्री अब भर्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यार मोइन अली तो किसी और काम धंधे के लिए आते हैं भैया, पीएसएल खेलने के लिए, ये भी हमें पता है। वो कौन से काम धंधे हैं वो समझ गए होंगे, वो काम धंधे करने वाले कौन से लोग हैं। मोइन अली आते क्यों है पाकिस्तान, ठीक है। और बहरहाल मोइन अली का भी आज चर्चा नहीं हुआ। एनीवे ये कि पेशावर ज़ल्मी से अगर ये देखा जाए कि आज उन्होंने आउट क्लास किया बिल्कुल कराची को, और तरह से किया। इसी तरह का पहला मैच था जो इस्लामाबाद और इसका था, क्या नाम है, लाहौर के। क्या कह रहे हो तुम लोग? तुम्हारी भी ले ले बात। टॉकिंग अबाउट हिज ब्रदर फरहान यूसुफ, ही लुक्स लाइक, हाँ फरहान यूसुफ बिल्कुल है। फरहान ने कैच बहुत अच्छा लिया वार्नर का यार, बहुत जबरदस्त कैच लिया। वो बच्चा फील्डिंग में अच्छा है, कल के मैच में उसने बड़ा अच्छा एक रन आउट मारा। आज आप अंदाजा लगाइए, आज अंदाजा लगाइए कि उसने एक बड़ा जबरदस्त वार्नर का कैच फ्रॉम लिया। रिवाली सैनमा। हाँ, टाइमिंग सही है। बच्चे की फील्डिंग में टाइमिंग बड़ा मैटर करती है, और वो उस टाइमिंग में पूरा नजर आया। फिर कंट्रोल बहुत है उसको, अपनी बॉल पिक करके उसको थ्रो करने में, फिर कैच लेने के अंदर वो उसने अपनी फील्डिंग से दिखाया। आज उसकी बैटिंग तो बिल्कुल नहीं आई, समद आ गए थे, तो समद को जो है वो दे दनादन समद ने आज कर दी। तो फरहान यकीनन अब देखा आगे जब बैटिंग की जिम्मेदारी उन पे पड़ेगी तो वो करते हुए नजर आते नहीं आते, मगर इस वक्त जो है ना वो अकेला बातें कर रहा होगा, बातें तो कर रहा है, अपने बल्ले से बातें कर रहा होगा, अपने पैड छुपा रहा होगा लोगों से, ठीक है। जो उससे मिलने के लिए आ रहा होगा, किंग बन के मिल रहा होगा, उसको ये लग रहा होगा कि उसने वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच जीत लिया है। उसको ये लग रहा होगा कि उसने 12,000 रन करके शायद नंबर 1 दुनिया का बल्लेबाज बन गया। उसकी जो फीलिंग है वो यही नजर आ रही होगी आपको। मैं एक बात और बता दूं, जिस दिन ये परफॉर्म करता है, जिस दिन इसके बल्ले से रन आते हैं, मैं आपको शक्ल बता सकता हूँ, 2021 से देख रहा हूँ, इसकी शक्ल ये वाली होती है ये। हाँ यार, अब ये दीप साहब आपने जो लिखा कि कंपैरिजन पे ना जाया करे कि पीएसएल में मुकुल जैसा टैलेंट कौन है, डिफरेंट पिच है, ठीक है, बड़ी आइडियल समझ ने जो 11 बॉलों पे 40 समझ ने भी मारे हैं ना 40। वो अपनी अपनी जगह, जिसको जो चीज मिलेगी बॉस, हम तो आपको पता है कि अनबायस होकर ही बताते हैं क्रिकेट पे। मैंने खुद आपको बैठते ही बोला कि उस मैच की बात शायद हम लेट करते, थोड़ी देर में बात शुरू करते हैं या दूसरी जगह पे करते हैं हम, कि भाई आईपीएल के मैच की पूरी कहानी भी अभी सुनानी है आपको कहीं। लेकिन बात कहने की यह है कि मुकुल के टैलेंट में जो बात थी, मतलब उसमें महेंद्र सिंह धोनी की झलक तो है, बट मैं ये कहता हूँ वो अपने हिसाब से मार रहा था। वो हेलीकॉप्टर को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा था कि भाई मतलब आइडियलाइज, वो अपने रिस्ट वर्क पे ही शॉट मारता है। इवन वो कवर पर भी वहां मारा। मैंने कहा ना कि ऐसे जो वाइड एरिया आप उसको देखें कि वो इसी तरीके से शॉट मार रहा था। कमाल कर दिया उसने यार, बढ़िया बेहतरीन क्रिकेट जिसे कहते हैं ना आप, माइंड ब्लोइंग एफर्ट। और वो मैच निकाल के ऐसे लेके गया है कलकत्ता के पास से कि मैं आपको क्या बताऊं, कमाल कर दिया उसने, कमाल कर दिया। तो हमने तो बैठते ही ये तारीफ की है। अब अगर दूसरी तरफ आए हमारे बाबर आजम साहब, बाबर अगर 50-55 बॉलों पे 87 भी कर दे तो यहाँ तो आपको पता है बिरयानियां बढ़ जाती हैं कि भाई वो देखो उसकी एक अब स्ट्रेंथ बन गई है। डैनियल वो 48 पे 100 नहीं मार सकता। अगर वो जाता ऑल आउट तो शायद 2-3, मतलब और क्या रह गया था, 3 चौके ही रह गए थे, चलो छक्के हटा दो, 3 चौकों का ही गेम रह गया था ना बाबर के उसमें। आज थोड़ी हिम्मत करके उसने 33 बॉलों पे 50 मार ही दिए थे उसने बोला यार इतने दिनों से बातचीत चल रही है मेरे ऊपर, एंड टुक आउट ऑफ कराची। मगर ये कि चलो यार खबर तो बनी, एक खबर ये बनी कि यार 12वां खिलाड़ी दुनिया का खुशनसीब खिलाड़ी है। 12वां खिलाड़ियों में मगर शोएब मलिक भी साथ आ रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि शोएब मलिक ज्यादा बेहतर रहे पाकिस्तान के लिए या बाबर आजम रहे। आप बजाय कि इधर उधर विराट कोहली को ढूंढने की कोशिश करेंगे उनसे कंपैरिजन, तो वो तो कंपैरिजन इस वक्त कहीं दुनिया में बनता नहीं है। कुछ लोगों ने कहा था कि यार गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया बाबर आजम ने, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, डेविड वार्नर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो एज पर इनिंग्स अगर देखा जाए तो वो डेफिनेटली बाबर आजम ने जो है उनसे ज्यादा कम इनिंग्स खेलकर जो है तकरीबन 337 इनिंग खेलकर बाबर आजम ने ये अचीवमेंट ली है। मगर ये कहा जाए कि इस रन्स के अंदर 12,000 रन्स में कोई अचीवमेंट पाकिस्तान की टीम के लिए या इवन किसी पेशावर ज़ल्मी की टीम के लिए तो वो आपको नहीं मिलेगी। उसकी वजह ये है कि आप सिर्फ ये देखें रन्स कितने हैं, आप ये ढूंढने की कोशिश मत करेंगे इसका इम्पैक्ट टीम की परफॉर्मेंस पे क्या आया या टीम की हार में आया, टीम की जीत में आया।
क्या ये रन विनिंग कॉज में है, क्या ये रन लूजिंग कॉज के अंदर है। इन चीजों में मत जाए आप। ये देखिए मोटी मोटी चीज देखा करें आप, 12,000 रन, बस ये है खबर असल में कि वो उसने 12,000 रन कर लिए हैं, तो इसके ऊपर तालियां बनती है। इसको लगता है कि यार आज भी मेरे ख्याल में आज गौतम गंभीर ने तालियां बजाई होंगी उनको जब पता चला होगा बाबर आजम ने 12,000 रन 12,000 किसी का कमेंट आया है कि ये कैमरन जो है, ये कैमरन गिरीन आईपीएल फ्रेंचाइजीज को भूल बनाता है, वैसे ले लेता, खेलता अबे नहीं। आज भी 24 मैंने बॉलों में उसी 34 वक्त रन बोला है था यार। कि बेकार की बाय है ये, मैंने आपको उस वक्त भी बताया फील्डिंग था, इससे मेरी होनी अपनी थी, राय थी। चौके से रोक नहीं हाँ। पा रहा। ठीक है, आज मौका था जी। तेरे पास, अच्छे खासे ओवर जी से हाँ। साले तू बॉले पी गया खड़े खड़े वहां पर, हार आने वाला मार रहा है, तेरी ऐसी की तैसी मारू, तेरे से ही रन निकल के नहीं आ रहे। तो यहाँ रोहमन पाल रन मार के चला गया यार, बताइए मुझे आप। ये बात तो इसके पास नहीं आएंगे। तो ये जो मोमेंटम है इसके पास, तो घंटे का मोमेंटम है, पूरे 20 ओवर तक खड़ा रहा, आखिरी ओवर में ये आउट हो गया 32 अबे ये 33 शादाब लोग हैरी को क्यों नहीं खिला रहे हैं? वो जीत गए, हैरी को नहीं खिला रहे। आज समीर फेल हो गए। फेल क्या कहते हैं, 100 रन थे, समीर ने कहा भाई तो कोई भी बना लेगा, वो लड़का अच्छा खेला यार, मैंने लिखा भी, क्या नाम है उसका, मंडाउन जो आया, तो ठीक है, गोरे की तो सभी तारीफ करेंगे। डेवन कॉनवे एक बहुत मैच्योर, बहुत सीजन कैंपेनर है, न्यूजीलैंड की टीम के लिए उसने इतनी बार बहुत कुछ किया है। लेकिन वो जो लड़का है यार, क्या नाम है उसका, मैंने डाला। मैंने तो जब उठा हूं तो मैच ही खत्म हो चुका था, इतना छोटा मैच कौन देखेगा हाँ यार? नहीं, ये शाहीन लोगों को हुआ क्या, ये मतलब 100 रन बनाएंगे ये? नहीं, अब वो ये लोग डील है? लोग तफरी कर रहे हैं कि फखर होता तो ये जीत जाते। अच्छा, ये भी बात कर रहे फखर हैं होता तो जीत जाते। वाह भाई। ठीक है, अच्छा, कराची की लाहौर कलंदर ने आज कुछ तब्दीलियां जरूर की थी टीम के अंदर, मगर तब्दीलियों का हरगिज मकसद वाह ये नहीं भाई है वाह। कि कप्तान बदल दिया था, ये मोमेंटम चेंज हो गया था, ऐसा कुछ नहीं, भी जो नहीं भी है। चेंज हो गया था, लेकिन लेकिन मतलब 100 परफॉर्म तो करना था ना यार। 100 रन पे आउट हो जाना, अबे 100 रन पीएसएल में आउट होना, इसी जगह पर, इसी मैदान पर, ये कौन सी हिमाकत है यार, सेम कंडीशंस में। 100 रन रात के मैच में 247 हो रहा है, सुबह के 100 है, लोग अभी कहेंगे क्या फिक्सिंग चल रही है? नहीं, दिन के फिर क्या जवाब देंगे? दिन तो में ड्राई पिच है, लेकिन भाई क्यों हो रहा है ऐसा? पूरी 4K लाइट आपको मिल रही है यार, सही मतलब, बात है। इतनी चकाचौंध में, मतलब आपको क्या हो गया ऐसा कि जहां पर आप कम से कम 200 सवा 200 रन तो मारे हैं। और हाँ। कुछ लोगों की कीड़ा बहुत है यार, मैं आपको बताऊं, मैंने ये देखा है, हाँ। कुछ सुलेमानी, कुछ पिंडी नॉट बॉयज ओनली कीड़ा, सुलेमानी कीड़ा। पिंडी बॉयज के बहुत कीड़ा है, जी। ये मैं आपको बता दूं, चले मैं नाम ले लेता हूँ पिंडी बॉयज का। वो ये कहते हैं कि यार पिंडी में करा लेते मैचेस, कराची में नहीं कराते। यहाँ पिचेस जो है ना वो कम रन आते हैं, टोटल कम बनता है, बड़े स्कोर नहीं होते। देख लो यार कितने बड़े स्कोर होते हैं भाई, सारे कीड़े मर गए तुम्हारे, मार दिए कीड़े। आज वो अगर लाहौर कलंदर से रन नहीं बने, उसके बाद ही लोगों ने शोर करना शुरू किया था कि यार कराची की पिचेस मुश्किल होती है। एक कल वो 145 वाला मैच मुश्किल होती है यहाँ, बड़े रन नहीं बनते। ये कितने बड़े रन बने हैं पेशावर ज़ल्मी के भाई, रन बने नहीं बने। तो रन बनाने वाले भी तो चाहिए यार, होने चाहिए। तुम्हारे पास खिलाड़ी जो रन जिनके लिए मैटर करते हो, बड़े रन कर सकते हो, वो करेंगे रन। पिच मैटर उसी वक्त करती है जब आपके लेकिन पास ये मैं बता दूं, वो फाइक में भी बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा मेच्योर है, एज भी है उसकी, ऐसी बात नहीं है फाइक की। मोहम्मद फाइक में बड़ा पोटेंशियल है, और मोहम्मद फाइक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। नहीं, इस्लामाबाद की यार बॉलिंग देखा जाए ना यार, वो उन्होंने उसमें कमाल किया इस्लामाबाद की बॉलर्स ने यार। ये क्रिस ग्रीन बड़ा जबरदस्त। हाँ, वो मेहरान मुमताज को भी नहीं खिला रहा असल में यार। देखो, सब कुछ शादाब पे डाल देने का नहीं है कि उसको आप वो कर दें। गेम ये लगता है कि भाई उनका बैलेंस टीम का ऐसा, वो किसको बिठा के मेहरान मुमताज को खिलाए, एरी के लिए भी कंडीशन। लेकिन यार वो वीरेंद्र एरी को खिलाओ यार। वो बात ये नहीं है कि नेपाल से दोस्त बोल रहे हैं, सच अ फैंटास्टिक स्ट्राइकर ऑफ क्रिकेट बॉल, तो वो इतना जबरदस्त बल्लेबाज है यार। 6 छक्के मारे में उसने इस फॉर्म ऑफ द गेम में, आप उसको मतलब बिठा रहे हैं यार, ये कोई तरीका नहीं है। आप उसे ऑनर करें। आपको बता, दूसरा ये देखें, वो मेहरान तो उसी वक्त खेल सकता है जब आप उसको क्या कहते हैं, इमाद वसीम को बिठाएं। आज पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करता है इमाद वसीम, आपने देखा होगा, आज भी उसने पावर प्ले के अंदर विकेट निकाली है। तो यहाँ ये मेहरान का तो ये कि एरी का तो ये होगा क्या, इस्लामाबाद यूनाइटेड को मेक श्योर हो जाए कि यार वो अब सेकंड राउंड में जा चुके हैं, तो वो शायद एरी को मैचेस देंगे, क्योंकि अभी वो ओवरसीज कोई बिठाने नहीं चाह रहे। आज भी क्रिस ग्रीन ने जबरदस्त बॉलिंग की है उस लौंडे ने, और उसके बाद प्लेयर ऑफ द मैच भी वो बन के गया है यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। लाहौर को यार तब्दीलियां होने का हरगिज मकसद ये नहीं होता आपकी स्ट्रेंथ में कमी आ गई या किसी आप ढूंढेंगे यार हमने तब्दीलियां फूल गिरा। आप ये देखें कि हवा आई, मेरे पास पूरा ये पिया है जो फूल जुमा बना हुआ है, देखें आप लोग हैं, नीम का फूल है, सारे यहाँ गिरे फूल है, फूल है फूल। मेरे फूल को ये फूल दे देना, कह देना तेरे फूल ने ये फूल भेजा। तो बहरहाल ये बचपन में होते थे ना ऐले शेर। ये 12,000 रन तो अगले 12 महीने चलते रहेंगे भैया, जब तक नया इवेंट नहीं आ जाएगा, क्योंकि जब इवेंट आएगा ये बताया जाएगा
भाई उसने 12,000 रन किए हैं, उसने इतनी बड़ी पार्टनरशिप लगाई हुई है, 191 की किसने लगाई है, 45 सेंचुरी स्टैंड है बाबर आजम के। इस पर भी बहस चल रही है, इस पर भी हम आपको बताएंगे। 46 विराट कोहली के जो है वो सेंचुरी स्टैंड है। अबे यार तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूंगा, विराट कोहली के साथ मवाजना करने से पहले ये सोच लिया करो, वो विनिंग साइड पर होते हैं रन उसके, हाँ। वो विनिंग कॉज के लिए हैं सारे रन। आ गया विराट क्या? ये हाँ वो खेल रहा है। असल में लोग चला लेते हैं ना, हाँ। है विराट कोहली और भाई आज तो पराग मुकुल, versus आज तो पाटीदार। एक ही आदमी है जो लगा है, मुकुल कोहली। मुकुल चौधरी ने आज मुकुल कोहली लगा है, वो मुझे चौधरी ने मुकुल कोहली। कमाल खेल ये के गया आदमी यार। है, मौजूद है, चांस मिला, लेट आया। देखो ना, लोअर डाउन दी ऑर्डर आके आज समद और मुकुल दोनों तरफ आईपीएल और पीएसएल में मवाजने पे नहीं जाओ, अपनी अपनी जगह दोनों ने कमाल करा। स्ट्राइक रेट में तो आप देखो तो समद ने तो बड़ा ही फारिग कर दिया, लेकिन बॉलिंग क्वालिटी, और आज मैं आपको बता दूं अब्बास आफरीदी की पिटाई लगी, मीर हमजा ने फिर भी बहुत बेहतर कर लिया वो, क्योंकि समद नया नया आया था और बाबर मारने के मूड में नहीं था। अगर अपने पेस से वो बाबर को नीचे भी बॉल करें तो बाबर मिस कर रहे थे या सिंगल पे जा रहे थे आखिरी 2 ओवर्स में, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि समद मान लेगा, वरना कोई और यार मान मैं लेगा, आपको वरना बड़ी चाचा आ जाएंगे तो मजेदार ये आ चीज जाएंगे बताऊं। तो वो आ जाएंगे तो जलेबी आ जाएगी तो पता नहीं कि फिर नहीं आ जाएगी तो फिर क्या होता है, समोसे आ जाएंगे, पकौड़े आ जाएंगे। तो ये वाली मैं कहानी मजेदार चीज आपको बताऊं, जो लोग मैच देख रहे थे, जी हाँ। एक वक्त ऐसा आया जब 19-20वें ओवर की आखिरी बॉल थी, हाँ और 19वें ओवर की आखिरी हाँ बॉल, ना। 20वें ओवर की आखिरी बॉल थी, और वो बाबर आजम फेस कर रहे थे, यानी कि 6 बॉलें उसके बाद बाकी थी। बाबर आजम को तकरीबन कोई 12 रन चाहिए थे अपनी सेंचुरी करने के लिए। एक वक्त में कमेंटेटर ने कहा कि बाबर का ऐसा लग रहा है कि आज तलवार चला रहे हैं वो, और आज ये ऐसा लगता है कि अपनी सेंचुरी मुकम्मल करके जाएंगे। पीछे से आवाज आई, बाबर बादशाह है वो, बाबर बादशाह, यकीनन अगली 3 बॉलों के अंदर गेम को फिनिश कर बादशाह, ओ देगा। उस बादशाह। बॉल को बाबर आजम ने जबरदस्ती इतना मुश्किल बनाया जिसपे सिंगल ही आया, हाँ। और स्ट्राइक लेने आ गए। और अब्बास आफरीदी की बड़ी कुट दे दी भाई आज, और बैटिंग में भी कैच दे दिया स्ट्राइक उसने लेने के लिए सामने। आ गए वो, और यकीनन आप यकीन जानिए कि वो जो पहला बॉल उनको 20वें ओवर का पड़ा, जी। वो वाकई बड़ा लीथल बॉल था। वहां जी। पर वो पूरी ताकत लगाकर भी जो है ना उसमें कुछ नहीं कर सके, जी। सिंगल ही आया। उसके बाद समद ने बोला तुम खड़े रहो वहां हाँ, पर, समद ने तुम्हारी बोला, ऐसी की तैसी, तुम सेंचुरी के बगैर जाओगे। समद ने बोला कौन करेगा रहनुमाई, बाबर भाई, बाबर भाई। और वो जो साहब जो कह रहे ये थे, मेंडिस ने प्रेजेंटेशन में बाबर बाबर क्यों किया है? डेविड वार्नर ने नाम ही नहीं लिया, उसने बोला यार सरकारी इनिंग का मैं क्या बोलूं। डेविड वार्नर, मेंडिस तो लानत है इस पे, मेंडिस लानत है डेविड वार्नर पे। इसने किया क्या है? ये कराची किंग्स का कप्तान क्यों है? नहीं, अबे अच्छा करे बुरा करे आगा जानी को बनाओ। तो जो इम्पैक्ट है वो तो मेंडिस का है। जो पाकिस्तान का कप्तान है वो कप्तान नहीं है, जो रिटायर्ड हो गया वो। मैंने कहा है कि वार्नर, स्मिथ और लबुशेन का फायदा है, खुसूसन वार्नर और स्मिथ का, लबुशेन का भी है, कि वो भले हैदराबाद भी आपको हारती भी दिखे, कुछ यंगस्टर्स को क्रिकेट में बेहतरी पता चलेगी इन लोगों से। वर्ल्ड क्लास ऑपरेटर्स हैं यार ये, और डेफिनेटली टेस्ट क्रिकेटर्स हैं बहुत बड़े, तो इनके पास सब कुछ है। अब मैं फरहान को मतलब खुसूसन एक बात कही थी मैंने कि साहिबजादा फरहान स्मिथ से बहुत कुछ सीख सकता है, और ये जब सीखेगा तो आप ये देखेंगे कि ये लर्न करेगा तो ये यहाँ से मजीद बेहतर ही होगा, और देखेंगे अब ये बेहतर हो रहा है। कुछ तो चीजें फरहान में 2-3 मैचेस के बाद आपको बदलाव लग रहा है, कुछ स्ट्राइक रोटेशन पे जाता है वो। अब वो हर बॉल को ये नहीं करता कि या तो डॉट कर दूं या तो मार दूं। 3-4 दफा उसने पावर प्ले में ये किया है कि सॉफ्ट हैंड से खेलकर उसने सिंगल डबल किया। अब जबकि ये है कि विराट कोहली और जो है वो रेयान पराग, यानी कि पाटीदार वर्सेस रेयान पराग होने के लिए जा रहा है कल, और ये है असल में मैच आरआर वर्सेस, दोनों ही टीम जीती हुई हैं, दोनों ही टीम हारने को तैयार नहीं है। रेयान पराग अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मैच खेलने के लिए जा रहे हैं। इस कैप्टन अगर देखा जाए, रेयान पराग यकीनन इंप्रेसिव रहे इस अब तक, और यकीनन उनका जो टॉप ऑर्डर है जायसवाल और क्या नाम है वैभव सूर्यवंशी, उसने तो धमाका किया भाई मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। जिस अंदाज से दोनों का देखा होगा पावर प्ले अपना, जिस अंदाज से 11 ओवर का मैच था, वो दोनों मिलकर ऐसी की तैसी करके चले गए। मुंबई इंडियंस को मैच मारा, यकीनन वैभव सूर्यवंशी खबरों में ज्यादा रहे। बुमराह को 1 ओवर में 2 छक्के, यकीनन बुमराह की पहली बॉल खेलते हुए उन्होंने जो है लॉन्ग ऑन की तरफ छक्का, एक बड़ा छक्का उन्होंने मार दिया था, और वो यकीनन देखने से ताल्लुक रखता था। ये मैच यकीनन आरसीबी के मैचेस, इस मरतबा आरसीबी के मैचेस खास तौर पे, आज मैं देख रहा था केकेआर वाले मैच में भी लोगों की इंटरेस्ट जरा कम थी, स्टेडियम कम स्टेडियम में थी। अब वो शायद बारिश की वजह से भी वहां पे मामला खराब रहते हैं, मगर कल का मैच आरसीबी जब खेलेगी ऐसी की तैसी करते हुए खेलेगी, खेलना भी तो चाहिए। मेरे ख्याल में यार कल का जो मैच है वो यकीनन पाटीदार के लिए तो अहम इसलिए कि विराट कोहली होंगे, क्योंकि विराट कोहली अब
खेलते ही T20 और वो भी सिर्फ आरसीबी के लिए हाँ, खेलते हैं। छोड़ेगा नहीं। कल आरसीबी है क्या? आरसीबी मजा ही अलग आता है आरसीबी के लास्ट मैच का। आप वो कहीं भी जाके खेले, उम्मीदें यही है कि भाई ये गरजेंगे बरसेंगे। मतलब फैंटेस्टिक बैटिंग यूनिट है इनका, लेकिन देखें कोलैप्स भी होगा किसी ना किसी दिन। और मैं कहता हूँ 2 लोग अगर खेलेंगे 60+ की नॉक, तो ये हमेशा टीमों को चौंकाएंगे। शुक्र है यार ये 12,000 रन के साथ सेंचुरी नहीं आ गई, वरना मुझे तो बदहजमी हो जाती। देवदत्त एक बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस आ गया। इतना कंसिस्टेंट होता नहीं है जो 2-3 मैचेस से वो दिखा रहा है आपको। 2 इनिंग या 3 मैचेस में देवदत्त पडिक्कल जो है। और मैंने आपको इसका ये बताया था, बॉटम हैंड का ज्यादा इस्तेमाल कर लेता है। बाद में जो है ना, सेट होने के बाद या हार्ड हैंड से जाता है, पावर प्ले में अच्छा खेलता करके गेंद को टाइम करता रहे। तो ये टाइमर बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, या तो सेट होके जोर से मारना है। अब इस सीजन में कुछ बेहतरी दिख रही है। यकीनन इतना एक वाजे एलिमेंट है, तो इसने नहीं नोट किया होगा जब हमने नोट कर लिया। मगर ये कि इसने भी नोट किया होगा बेचारे ने। अब कल यकीनन कराची किंग्स ने बदला तो लेना है किसी ना किसी टीम से, कराची किंग्स ठीक लगा है। के विंग्स। और इतने ही रन से मारना चाहिए जितने रन से आज हारा है कराची। मार दे पेशावर ज़ल्मी से तो जब मैच होगा जब ही हिसाब किताब बराबर किया जाएगा। कराची में यकीनन डेविड वार्नर की वापसी जरूर है, मगर ये कि इस वापसी का नुकसान इनको उठाना पड़ा। बहुत उजलत में ये खेलते हुए नजर आए डेविड वार्नर। आज आउट भी जब हुए तो शरफुल इस्लाम की एक ऐसी बॉल पे वो आउट हुए हैं जैसा लग रहा था कि सिडनी में मैच हो रहा है, या फिर क्या कहते हैं एमसीजी में मैच हो रहा है कि हार्ड हिट किया वो बॉल जो एकदम ऊपर आया, वो उनके बिल्कुल ही मुंह के ऊपर आया। और वो जो गली के अंदर वो एक जबरदस्त फरहान यूसुफ का बड़ा जबरदस्त कैच था। इम्पॉसिबल तो मैं नहीं कहूंगा चेज होना, क्योंकि 224 यहाँ पे चेज हो चुका है पाकिस्तान सुपर लीग में। हाँ, ये कि हिस्ट्री का एक बड़ी पार्टनरशिप आपको देखने में मिली होगी। मजा मुझे भी आया वो इनिंग देखने में। शायद इंप्रेसिव और हो जाती थी तो बाबर आजम अगर 100 करके चले जाते, वो अनफॉर्चुनेटली उनका रह गया। अब कहा जा रहा है कि उन्होंने कुर्बानी दी, नहीं समझ ने मौका ही नहीं दिया उनको आखिरी ओवर के अंदर। समझ चाहता तो सिंगल लेकर इसको सेंचुरी का मौका दे सकता था, मगर इसके बल्ले पे बॉल ही नहीं आ रही थी। क्योंकि जब इरादा कर लेते हैं ना कि मैंने आउट नहीं होना, तो फिर आप जो है ना अच्छी छक्के वाली बॉल पे भी जो है ना सिंगल लेने की कोशिश करते हो। बस ये मेरा कहना था। ये बात पेशावर ज़ल्मी को जो है वो इस जीत की मुबारकबाद हो। और यकीनन बकरे जो है वो जावेद आफरीदी जो खिला रहे हैं उसका अब थोड़ा सा नजर आया। तकरीबन कोई 5 और 2 7 पॉइंट्स इस वक्त हो चुके हैं। 6 पॉइंट्स कराची किंग्स के हैं। इन दोनों का ही मुकाबला है। 5 नंबर से सेकंड नंबर पे तकरीबन फर्स्ट पर आ गई होगी पेशावर ज़ल्मी। अब नहीं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ऊपर होगी। मेरे ख्याल में तीसरे नंबर पे कराची किंग्स आ गई होगी। अब बहरहाल कराची किंग्स अब कहाँ पर जो है वो कल जो है वो क्या किस तरह से डेविड वार्नर की कप्तानी में वो आगे कैसे चलते हैं। एक तो इनको पकड़ के रखना है, इनको कहीं जाने नहीं देता। खास तौर पे मैं बता रहा हूँ कि बस ड्राइवर जो गाड़ी बस लेके जाता होगा होटल तक डेविड वार्नर की, तो डेविड वार्नर को ड्राइवर के साथ ना बिठाया जाए। क्यों? ड्राइवर को भी तेज कर देगा। ओवर स्पीड पे चालान ना हो जाए ना ड्राइवर का कहीं, क्योंकि ओवर स्पीडिंग पे भी वार्नर का चालान हुआ था और साथ साथ वो खींच खाच के भी बैठे हुए थे गाड़ी के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको तो कम से कम गाड़ी वाड़ी से दूर रखा जाए। जहाँ भेजा जाए इसको पीछे बिठा के भेजा जाए, इसको ड्राइवर के साथ भी ना बिठाया जाए। फिलहाल इतना ही जब तक के लिए चलें फिर। हाँ यार, लव यू ऑल। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जिंदगी ने वफा की सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिंदगी ने वफा की तो आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन ये क्या